हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाइन ऑफ swords एंड किंग ऑफ swords। ओह, ओके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके, थैंक यू एंजल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये एम्प्रेस की छोटी बहन है, यानी कि ये भी एम्प्रेस की ही तरह है, क्वीन की तरह है, महारानी ये भी है। तो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स के हाथों में भाई किंग ऑफ सोर्ड्स कैसे बन गई। और किसी ने तो, इन्होंने ना किसी को तो नाइन ऑफ सोर्ड्स दे दिया। देखिए, कोई यहाँ पे बड़ा ही सीधा सच्चा डिवाइन सोल, बहुत ही प्योर सोल यहाँ पे रहा होगा। किसी ने इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है, बहुत आप इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई गई है। अपने लाइफ में जो डिजर्व नहीं करते थे, किसी ने इन्हें इस हद तक पेन दिया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरे हैं। लेकिन ये देखिए, बहुत सारे टावर मूवमेंट, बहुत सारे डेविल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी एनर्जी को इन्होंने क्रॉस किया है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सी चीजें इन्होंने अपनी जिंदगी में त्याग दी है, छोड़ दी है। बहुत, अगर मैं बोलूं तो एक ट्रॉमा से ये अब ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में पहुंच चुकी हैं। इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, शेडो वर्क किया है इन्होंने। और इन्होंने अपने जीवन में थोड़े से पेंटिकल से इन्होंने, यानी थोड़े से पैसे से, मेहनत से इन्होंने बहुत अच्छा पैसा हासिल किया। लेकिन इनका पीछा तब भी नहीं कुछ लोगों ने छोड़ा है। बहुत से लोग इनके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा इनको दुखी देखना चाहते। इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में पैसे बना लिए, कैसे ये अपने, इन्होंने तो बिल्कुल मार मार के छोड़ा था, मरा बना के छोड़ा था। कुछ लोग इनके जीवन में इस 9 ऑफ पेंटिकल्स के इस लेडी के जीवन में, खासकर मैं लेडी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लेडी की ही इमेज बनी हुई है। वैसे ये एनर्जी की रीडिंग है। इन्हें क्या क्या नहीं इनके साथ किया गया। इन्होंने अपने जीवन से सारे रिश्ते नातों से दूरियां बनाई है और आज ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इन्हें इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि दुनिया में वाकई इंसान कोई अपना नहीं होता, अगर कोई अपना होता है तो डिवाइन एंजल्स। इस चीज की बहुत गहरे रियलाइजेशन इन्हें हुई है। तो यहाँ पे आज ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बन गई है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये लोगों ने बनाया है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की मर्जी नहीं थी, इसकी मर्जी नहीं थी। ये तो बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग लविंग नेचर, मदरली नेचर बहुत इनका है, बहुत प्यारा
एक यानी अगर मैं बोलूँ ना तो ये प्रेम है पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे तक लव। लेकिन ये इस समय कैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठी हुई है। लोगों ने इन्हें बहुत प्रैक्टिकल बना दिया, बहुत दिल से डील करने वाला इंसान, लोगों में प्यार बांटने वाला इंसान आज तलवार लेके बैठा है, लोगों को ललकार रहा है, डिफेंसिव नेचर में है, बाउंड्रीज इसने फॉर्म कर ली है। टोटल इसे चेंज करने वाले इन्हीं के आसपास, इन्हीं के दुनिया के लोग, इन्हीं के फैमिली के लोग, इन्हीं के रिलेटिव्स जो भी इनके पास है, इतना लोगों ने इन्हें प्रताड़ित कर दिया कि इनकी एनर्जी ही यानी कि नर्चरिंग से सीधे यहाँ पे डिफेंसिव पे शिफ्ट हो गई इनकी एनर्जी। और अब ना जिन्होंने पहला इनका ये रूप देखा था वो देख के डर के मारे भाग रहे हैं। उन्हें ना एक माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी इसमें नजर आ रही, लेकिन ऐसा बनाने वाले यही लोग हैं। क्योंकि इस क्वीन को मैं तो क्वीन ही बोलूंगी, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये क्वीन है भाई, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। तो लक्ष्मी काली बन गई है, अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो ये लक्ष्मी काली का रूप धारण कर चुकी है, लोगों को मार काट वालों को मार काट से सीधा करने वाली है, क्योंकि ऐसा आतंक मचाया ही गया इनके जीवन में। और अभी बाउंड्रीज फॉर्म है, दूर रहो, पास आए तो बस सौड़ उठी हुई है। यानी एक इंसान को इतना बड़ा परिवर्तन दे दिया लोगों ने, और आज लोग बैठ करके बातें बना रहे हैं कि भाई ये तो चेंज हो गए, ये तो ऐसे थे तो ऐसे हो गए, भाई इनका तो नेचर बड़ा खराब है, हमें तो जाने में भी डर लगता है। बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो बनाने वाले आप ही लोग हैं, कोई और नहीं है। और यहाँ पे इस डिफेंसिव नेचर के कारण यहाँ पे देखिए पास्ट की भी एनर्जी निकल के आ रही। पास्ट भी ये इंसान ऐसा था, रोना धोना, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ यानी 9 ऑफ पेंटिकल बनने से पहले इस कार्ड को एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ पहले निकला था। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये इंसान 9 ऑफ पेंटिकल्स में आया, 9 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ सोर्ड्स में। ये एनर्जी शिफ्टिंग आप समझ पा रहे क्या हुआ है। एक इंसान को टोटल जो उसका जो नेचर था उसको इंसानों ने किस तरीके से देखिए तोड़ा मरोड़ा। इस 3 कार्ड में ही सारी कहानी यहाँ पे दिख रही है। इतना रुलाया, इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, आइसोलेशन, गिल्ट, कुछ ना करते हुए भी लोगों का सामना ना कर पाना, एक आइसोलेशन में जाके बैठ जाना, मुंह छुपाना। क्योंकि 10 लोग अगर एक ईमानदार इंसान को चोर बोल देना तो वो वाकई में चोर ही हो जाता है, चाहे वो कभी भी किसी की चोरी ना उसने की हो। लेकिन 10 मुंह अगर एक इंसान को ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है बोलने लगे ना, तो कोई उस इंसान के तह तक कभी नहीं जाता कि हकीकत क्या है। सब उसको चोर समझ के पत्थर मारने लगते हैं। ये किसी ऐसे ही क्वीन की, किसी ऐसे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। पास्ट में इतना हार्ट ब्रेक, रिलेशन में लोगों ने धोखे दिए, और आज ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर भी इसका पीछा नहीं छूटा। और पीछा नहीं छूटा इसीलिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स चेंज हो चुकी है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। अब लोग दहशत, तो ये जैसी दुनिया है वैसी एनर्जी भी शिफ्टिंग हुई। सही हुआ, कुछ गलत भी नहीं हुआ है, क्योंकि सीधा बन के भी देख लिया, रो धो के भी देख लिया, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी लोग पीछे पड़े हुए। तो बोला है ना कि डर के मारे भूत भागता है, तो वही वाला यहाँ पे हाल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अब जब ये 9 ऑफ सोर्ड्स यानी ये क्वीन जब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आई तो क्या बातें हो रही, क्या दहशत फैल रही। किसी ने एक दूसरे को बोल रहे, भाई चेतावनी दे रहे, इस इंसान से दूर रहना। देखिए किसी ने चेतावनी दे दी है, ये इंसान नहीं भाई तूफान बन चुका है, इस इंसान से दूर रहना। तो बहुत अच्छी बात है, तूफान ही बना रहे, अच्छा है, सुकून तो रहेगा। इस इंसान की जीवन की जो कहानी मुझे यहाँ पे दिख रही ना, किसी और का होता तो ना जाने क्या ही होता। मेरे व्यूअर्स मुझे बताना ये किसकी कहानी निकल के आ रही है। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है यहाँ पे। माय गॉड, पास्ट की एनर्जीज बहुत बार ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अब भी जो आपने 9 ऑफ सोर्ड्स भुगता ना, तो अभी आप जो ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो मेरे व्यूअर्स,
अभी कर्मा के रूप में इन लोगों को 10 ऑफ सोर्ड्स मिलने वाला है। यानी अगर आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला था तो अभी इन्हें कर्मा के रूप में 10 ऑफ सोर्ड्स भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, बहुत हैवी ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर किया गया था। यही स्पेल इन लोगों के ऊपर बैकफायर होने वाला है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको अति का कष्ट दिया और अभी ये ऐसे आइसोलेशन में जाने वाले हैं। ऐसे यही चीज, यही एनर्जी जो आपके ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट किया था जब आप गिल्ट में थे, कुछ ना करते हुए भी, आइसोलेशन में थे, कुछ ना करते हुए भी, यही उससे भी बदतर, बद से बदतर इनके हाल होने वाले हैं। ये तो ऐसी जगह पड़े रहेंगे कि इन्हें पानी भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये इनका कर्मा है जो इन्होंने आपको दिया। इन्होंने 9 दिया तो इन्हें 10 मिल रहा है। ये ईश्वर का न्याय है। यही न्याय मांग रहे थे ईश्वर से, और अगर ईश्वर ने ना न्याय दिया तो आपने अपनी तलवार खुद उठा रखी। ओ माय गॉड, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। आपने ये ठान लिया है अगर ईश्वर ने न्याय नहीं दिया तो आप अपना न्याय खुद करेंगे। इसलिए आपने अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है कि जो मुझे किसी ने दिया है, अब मुझे किसी के पैरों की धूल नहीं बनना है। मैं अपना खुद न्याय कर लूंगा या कर लूंगी। बहुत डिफेंसिव हुए आप, क्योंकि वाकई में आपको इन्होंने ना बहुत एंजाइटी से भर दिया था। लेकिन यहाँ पे वाकई में आएगा, उसका भी कार्ड आएगा। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये घायल, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये इनका कर्मा हिट हो रहा है जबरदस्त तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। द वर्ल्ड, आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे डिवाइन। अच्छा, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया ना, उसके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल था जिसकी एंडिंग हो चुकी है। इसके साथ आपका बहुत हैवी कर्मा था जो आपने इतना पेन, जो यहाँ पे पेनफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप यहाँ पे अपने एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। अब आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर पूरी तरीके से आपकी जिंदगी को की बागडोर को संभाल के रखा हुआ। इन्होंने आपको ऐसा प्रोटेक्शन दिया है और ऐसी खुशी दी है ईश्वर ने। आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर डांस कर रहे हो, और बाहर जो डेविल्स बैठ के देख रहे हैं ना, ये खुंदस इन्हें भेजा गया है जो काम करने के लिए कर नहीं पा रहे। अब ये इरिटेट हो गए, यही इनके ऊपर बैकफायर किया जो मैं यहाँ पे बातें बता रही हूँ। जो इन्होंने डेविलिश एनर्जी, जेजेबल स्पिरिट्स आपके ऊपर छोड़े थे, डीमंस आपके ऊपर जो छोड़े गए थे, डाले गए थे, वो सारे के सारे इनके ऊपर जा रहे, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में इनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। क्योंकि यहां भी आपके गार्डियन एंजल्स की प्रोटेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से है। 21 नंबर, 2+1 3 नंबर का कार्ड है। ये कंफर्मेशन है, आप देख लीजिएगा गूगल करके। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको ईश्वर ने चारों तरफ से आपको व्हाइट लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड में प्रोटेक्टेड कर रखा है। यहाँ पे कितना भी बड़ा कोई मैजिशियन हो, कितना भी बड़ा कोई ब्लैक मैजिक करने वाला हो, इस शील्ड को कोई भेद नहीं सकता। कितना मजबूत शील्ड है, आप देख सकते हैं। आपको ऐसे शील्ड में डाल दिया गया है क्योंकि यूनिवर्स को पता है अभी बहुत सारे डिमंस आएंगे चिपकने के लिए, बहुत सारे जेजेबल स्पिरिट्स आएंगे, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, क्या क्या नहीं छोड़ा गया। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर दिया है, और जितने भी यहाँ पे छोड़े गए थे ना, ये सब भाग भाग के वहीं जा रहे हैं जहां से आए थे। और इनको यहाँ पे यही जो बैकफायर हुआ है, ये जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, ये डार्क एनर्जीज, ये धराशायी हो गए हैं। इतने पेन में है, जितना आपको 9 का पेन दिया तो इन्हें 10 का पेन मिल रहा है। ये इनका कर्मा हिट हो चुका है जबरदस्त तरीके से। आप एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी बन चुकी है। ये आपको इंसान नहीं, अभी क्या समझ रहे हैं आप, तूफान बन चुके हो भाई, तूफान बन चुके। इस कार्मिक साइकिल से निकलने के बाद आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे खुशियां दिख रही हैं। आपके लाइफ में कोई आपका पार्टनर आ सकता है, यहाँ पे शादी आपकी हो सकती है, कोई आपका रियल लव आता हुआ मुझे दिख रही, खुशियां दिख रही, शहनाइयां मेरे कानों में सुनाई दे रही, गूंज रही हैं। ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है, आपकी शादी होती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं, बहुत सारी। आप हील भी हो चुके हो यहाँ पे, तभी तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो।
अच्छा, अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपकी शादी भी होगी। तो अगर आप क्वीन हो तो कोई किंग आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, कोई प्रपोजल देता हुआ आपको दिख रहा हो। माय गॉड, आप दोनों का सोल पर्पस या आप दोनों का एक ही काम हो सकता है। जो आप कर रहे हो वही आपका पार्टनर भी करेगा। आप दोनों का गोल एक हो सकता है, आपका पाथ एक ही हो सकता है, आपका सोल पर्पस एक हो सकता है। कोई आपको यहाँ पे भाई ऑफर करता हुआ दिख रहा है। कोई आपके ऊपर नजरें तो गड़ा के रखा हुआ है। कोई आपसे मन ही मन में लव करता है, प्यार करता है। ये आपका सीक्रेट एडमायरर कोई हो सकता है, जो आपको एक बहुत स्वीट सी एक फिश के रूप में देखता है और ये अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहता है। ये इस देखिए, इस फिश को कितने प्यार से देख रहा है, जाने नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से। कोई आपको बहुत जल्दी, कोई आपको देखिए फरवरी का मंथ आ रहा है, वैलेंटाइन डे हो सकता है, कोई आपको इसी में प्रपोज कर सकता है बहुत जल्दी। सून एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई आपको प्रपोजल आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा, और ये तभी तो ये शादी का कार्ड आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश मांग सकते हैं और यूनिवर्स को उसके पहले ही कि आपकी विश पूरी हो उसके पहले आपको ग्रेटिट्यूड शो कर देना है। ये 11, ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही इसीलिए आया था कि कोई आपको प्रपोज करने वाला है, और ये प्रपोजल ये लॉन्ग टाइम चलने वाला ये रिलेशन है, ये शादी तक जाएगा ही जाएगा। आप दोनों का नजरिया एक है, बहुत आप दोनों की आदतें एक हो सकती हैं, आप एक जैसे दिखते होंगे, एक जैसे आपकी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, एक जैसे आप बातें एक जैसे करती होंगे, बहुत सारी सिमिलैरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम का कार्ड तो नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप लोग एक जैसी सिमिलैरिटी दोनों में दिख रही है मुझे। सोल पर्पस एक जैसा हो सकता है, या एक जैसा काम आप करते होंगे, आपका नेचर एक जैसा होगा, ड्रेसिंग सेंस एक जैसा होगा, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें सिमिलर आपकी हो सकती हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके। तो आपके हेटर्स यहाँ पे देखिए, आपका कार्मिक, जिस कार्मिक साइकिल से आप निकले हैं, जो कार्मिक बैगेज आपने उठा के फेंक दिया है, अभी आपका जो पर्सन है जिसने आपको इतना पेन दिया ना, अभी आपको न्यू रिलेशन में जाते हुए, और आपका ये चेंज जो रूप है यहाँ पे, यानी 9 ऑफ सोर्ड से 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ सोर्ड में जो आपकी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये जो आपकी जर्नी चली है, इसे देख के जिसने आपको इस कष्ट में डाला था वो इंसान यहाँ पे बहुत दुखी होने वाला है। अगर उसने आपको 9 ऑफ सोर्ड्स का पेन दिया, उसे 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन यहाँ पे मिलने वाला है, या मिल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत दुखी है वो, आपको आपके सामने ही किसी रिलेशन में जाते हुए देख रहा है, आपको खुशियां मनाते हुए देख रहा है, इसे बर्डन हो रहा है। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, ओके। ये इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुका है ये इंसान जिसने भी आपको पेन दिया था, क्योंकि यह आपको देख रहा है कि आप एक बहुत अच्छे लाइफ जीने वाले हो, आपने मेहनत करके अपने जीवन में आप इंडिपेंडेंट हुए हो, इस इंसान को आपने पूरी तरीके से त्याग दिया है, और अब आप एक तूफान भी हो। देखिए, यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप जब शांत हो तो एक 9 ऑफ पेंटिकल हो आप, यानी सूदिंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर, मदरली नेचर। जब आप शांत हो, अगर किसी ने आपको भड़का दिया, फिर आप बन गए क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपका ना जैसा माहौल है, अब आप ऐसे बन चुके हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एंजल्स ने, डिवाइन ने आपको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि जो जैसा माहौल आप देखो वैसा आप अपने एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, आप ऐसे बन चुके हो। तो कोई आपको इस एनर्जी में देख के ना, कोई बहुत दुखी है, किसी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, आपको कंकड़ पत्थर समझ के किसी ने फेंक दिया, आपके साथ ज्यादती की, और आप अभी हीरे की तरह चमक रहे हो, ये देख के किसी को दुख हो रहा है, आप इंडिपेंडेंट हो, और इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है कि इसने ये क्या कर दिया, और ऐसा लग रहा है ये इंसान अब संन्यास की तरफ जा रहा है, इसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इसे अब कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है आप जैसा इंसान इसे नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढ ले कोई मिल नहीं सकता। इसे जो भी आज तक मिले भी होंगे ना आपसे सेपरेशन में, सब धोखेबाजी मिले इसे, इसीलिए यह अब जा रहा है, किधर जा रहा है, अपनी सोल जर्नी की तरफ जा रहा है, संन्यास की तरफ जा रहा है, जाने की एनर्जी है,
क्योंकि बर्डन इतना हो चुका है, इंसानों पे भरोसा भी नहीं रहा, क्योंकि आपको अगर इसने चीट किया, धोखा दिया, आपको पेन में डाला, तो इसे भी वही चीजें फेस करनी पड़ी हैं। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफी बोझ इसने ढोया है अपनी जिंदगी में, लेकिन अभी ये लौट नहीं सकता आपकी तरफ, ये आगे ही बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर अगेन, 8 नंबर एंड 4 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर। यहाँ पे 9 की एनर्जी आई है। 9999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्यों आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है। और आप देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 8th मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं एज। किसी की एज 49, 48, 56, 53 और 33, 39 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 9, 12, 10, 13, 14, 6, 21, 25, 10 ये किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक लेंगे एंजल्स गाइडेंस या आंसर, जो भी एंजल्स देना चाहें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है? क्या कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है? प्लीज जो भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू एंजल्स। ओके, लेट गो। ओ माय गॉड, कितना प्यारा आपको एंजल्स ने गाइडेंस दिया है। जो हुआ उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, लेट गो करो, अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करो। आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं। जितनी अशांति मची थी ना आपके जीवन में, अभी एंजल्स ने ही आपको ये शांति दी है। जो आप एक न्यू रिलेशन में जा रहे हो, सारी पुरानी चीजों को लेट गो करना, कुछ भी याद नहीं रखना। ये एंजल्स आपको एक बहुत बड़ी आपके लिए मैसेज एंजल्स ने दिया है। पास्ट का कुछ भी बैगेज अपने साथ लेके नहीं जाना है, लेट गो करना है, क्योंकि आप एक न्यू जर्नी में जा रहे हैं। आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। तो एंजल्स नहीं चाहते कि पास्ट का कोई बैगेज आप लेकर के अपने न्यू लाइफ में एंटर करें। थैंक यू एंजल्स। तो चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं थोड़ी कि क्या है। N B, okay. G H T O V I। तो यहाँ पे आपका नेम इनिशियल्स NBGHTOVI ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स या प्लेसेस के नेम आते हैं तो गांधीनगर यहाँ पे हो सकता है, गांधीनगर। और यहाँ पे किसी का नाम गिरिजेश या गिरिजा किसी का नाम हो सकता है। और बॉम्बे है तो यहाँ पे किसी का नाम बाबू, मुझे बाबू सुनाई दे रहा है। और बाला किसी का नाम हो सकता है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हर्षिता किसी का नाम हो सकता है, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है। हरिद्वार यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा, हरिद्वार। टीटू किसी का नाम है, तान्या किसी का नाम है।
त्र्यंबके किसी का नाम हो सकता है, वीना, विकी, वृंदा किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे इज़राइल मुझे सुनाई दे रहा है, इमरान किसी का नाम हो सकता है, टोक्यो, यहाँ पे टोक्यो आ रहा है, ओखला आ रहा है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।